तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ मैं। अभी इधर आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है सैटरडे की सुबह और आज डेट है 14 दिसंबर। तो मैं और कुकू आज इधर ही सोए थे बालकनी में और बहुत अच्छा। और अभी तो देखिए सन आ चुका है यहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी सी मीठी मीठी सी धूप आ रही है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और मैं कल जा रही हूँ तो बताऊंगी आपको धीरे धीरे। तो वैसे मैं बता सकती हूँ। हाँ बताओ। बता दो। बताओ। पुणे जा रही है मम्मा अपने ऑफिस के काम से। हाँ। तो काफ़ी दिनों बाद, मतलब दिस वुड बी फर्स्ट टाइम कि मैं कुकू से इतने दिन के लिए दूर रहूँगी, एटलीस्ट 1 वीक के लिए। तो लेट्स सी। वैसे तो कुकू एक बार मतलब ऐसे तो रह चुकी है थोड़ी बहुत देर के लिए, बट 1 वीक के लिए पहली बार कुकू दूर रहेगी। तो बट अभी बड़ी हो गई है तो अपने सारे काम भी कर लेती है और फ़ोन पे तो टच में बनी रहूँगी। तो बस उसकी तैयारी करनी है। तो थोड़ी देर में मैं अब अपनी तैयारी के लिए उठती हूँ। अभी तो आलस आ रहा था और बीच बीच में दिखाती जाती हूँ जो भी दिखाने लायक है। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे। तो हम लोग अभी, आपको मैंने सुबह अपना जो भी बताया था उसके बाद फिर मैं चली गई मार्केट के कुछ काम करने। वो सारे काम कर लिए और उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं डिनर विनर अपना सब ख़त्म करके और नीचे वॉक किया और अब सुबह जाने की तैयारी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो बीच में पैकिंग वैकिंग मैंने ना पहले ही करके रख ली और उस टाइम मैं बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जब पैकिंग करती हूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो एक्चुअली 7 डेज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें यही देखनी थी ना, तो उस हिसाब से पैकिंग करना इज़ अ बिग डील फॉर मी। मैं एक दिन की पैकिंग, 2 दिन की पैकिंग जब होती है तब भी इतना सोचती हूँ, तो सोचिए 7-8 डेज़ के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो बस इसलिए मैंने कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बाकी कल देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि कल कुछ आपको दिखा सकूँ। तो अर्ली मॉर्निंग, मतलब मैं यहाँ घर से तो अराउंड 6:30 निकल जाऊँगी। उसके बाद देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तुमको क्या है, इनको तो इतनी खुशी हो रही होगी कि मतलब जैसे ये देखिए अभी तो मैंने बोला ही है और खुशी देखिए, मतलब इंसान की तरफ खुश हो जाता है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी बच्चे के लिए। क्यों, बच्चे की तो नानी नाना है ना। लेकिन हाँ, इसको बहुत सारी चीज़ें जो तुम्ही को, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, वो तो है, वो तो मुझे पता है। खुशी तो बहुत तो लेट्स सी। और बाकी क्या है, तुम अपनी कोई पार्टी वार्टी कर लेना, तुम्हारे ऑफिस की कोई पार्टी होगी तो तुम अपनी पार्टी कर लेना। और क्या, देखो बहुत से लोग जो होते हैं ना बता के भी नहीं जाते, मैं तो तुमको खुद बोल के जा रही हूँ कि अपनी पार्टी वार्टी कर लेना। तो दोस्तों ये आप देखिए, ये बिल्कुल भी पीड़ित पति नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा कि कभी कोई पार्टी वार्टी करना तो टाइमली आ जाना, क्योंकि घर पे जब बुज़ुर्ग हैं और बच्ची भी है तो मतलब एक टाइम तक अगर घर पे वापस आ जाते हो तो सबके लिए इजी रहता है। बस मेरा यही कहना है। बाकी बहुत से लोग सोचते हैं ना कि बीवी जाएगी तो उसके बाद हम मस्ती करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मस्ती तो इनको वैसे भी जब करनी होती है कर ही लेते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो एनीवेज तुम कर लेना, बट मेक श्योर कि टाइम का ध्यान रहे। थैंक यू। मन में तो बहुत लड्डू फूट रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अब अभी जाके और फटाफट थोड़ी देर में सो जाना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा उठना है, तो फिर इसलिए जल्दी सो जाऊंगी मैं। बाकी सारे काम मैंने अपने सेट पहले ही कर लिए, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है 15 दिसंबर और मैं सुबह सुबह निकल चुकी थी और 6:35 पे ही घर से निकल गई थी। और यहाँ पे मैं ये एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ। ये टर्मिनल 2 है बेंगलोर में।
तो जो कि बाद में बना है और काफ़ी सुंदर बना है। तो वैसे जब भी मैं गई हूँ मोस्टली टर्मिनल 1 से ही गई हूँ, ये इस बार टर्मिनल 2 से मुझे जाने का मौका मिला, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। पहले भी मैंने देखा है बाहर से, बट अंदर से क्योंकि अब मैं खुद ही ट्रैवल कर रही थी तो मैं अंदर गई, तो सोचा कि थोड़ा बहुत ऐसे ही एक दो वो कर लिए जाए, थोड़ा बहुत वीडियो कैप्चर। तो वही मैं कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि अभी अगर टाइम है तो इधर उधर देखते हैं कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। सारे ऑलमोस्ट चीज़ सेम ही रहती हैं, बट वही है कि टाइम पास हो जाता है, भले ही आपको कुछ ख़रीदना हो या ना हो। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि ये बनाना चिप्स ले लिए थे, जो कि बिल्कुल भी ऑयल वाले नहीं थे, ये वैक्यूम बेक्ड थे। और ये काफ़ी कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि चलो कुछ कैप्चर कर लिया जाए। और जिसने भी किया है बहुत सुंदर तरीके से इसको अच्छे से बनाया है। और अब टाइम हो गया है कि मैं अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करूं। बोर्डिंग वगैरह तो इधर होने लगी थी स्टार्ट, तो बस शुरू में गई थी तो मेरा गेट नंबर कुछ और था, बाद में चेंज हो गया था, तो इट्स फाइन, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं होती है। तो बस अब यहाँ पे ये क्या करूँ सोचा, बोर हो रही थी, तो बैठे बैठे मैंने कहा कि चलो कुछ बादलों को भी अपने साथ अपने इस मोमेंट में कैद कर लूँ, तो वही मैंने कर लिया। और बस अब मैं यहाँ पे पुणे पहुँच चुकी हूँ, तो नीचे, और ये मैं अपने गेस्ट हाउस के रूम में आ गई हूँ। यहाँ से भाई जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर था, पूरा पहाड़ियाँ सब पीछे दिख रही हैं, और ये तो नीचे जो भी प्लेग्राउंड वगैरह हैं वो सब भी हैं, वॉलीबॉल वगैरह का। फिर तब तक मुझे आ गई भूख बहुत बुरी तरह से, तो फिर वहाँ पे इस टाइम यही अवेलेबल था पास्ता, तो मैंने खा लिया। तो फाइनली अब मैं यहाँ पे लेटी हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ ऑलमोस्ट कितने स्टेप्स जो कि मैं रोज़ प्लान करती हूँ तब भी नहीं कर पाती। आज तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, तो वैसे तो जब साथ में हम लोग होते हैं फैमिली के साथ में, तो वैसे ही हम लोग एक्सप्लोर करने कुछ ना कुछ निकलते हैं। आज मैं अकेली थी, तो जबकि मैं सुबह जल्दी उठी थी, फिर भी मैं जब यहाँ पे आ चुकी हूँ, अपना सेटल हो गई, उसके बाद मैंने पूरा इधर से उधर चल मतलब कहते हैं ना कि जितना आप पैदल चलोगे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे, वो सारा मैंने आज एक्सप्लोर किया। मैं बाहर भी निकली तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है आज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर मैं वापस आ गई। तो मैं यहाँ पे ऑफिस के काम से ही आई हुई हूँ, और यहाँ के अपने ऑफिस के गेस्ट हाउस में ही हूँ। तो मतलब अब पता चल रहा है कि हाँ बेड कैसा होता है, मतलब सुबह से इधर से उधर। तो आपने देखा होगा सफ़र अच्छा रहा। बाकी नेक्स्ट 3 डेज़ जो हैं वो बैक टू बैक मेरे थोड़े से बिज़ी जाने वाले हैं। लेट्स सी मैं कैसे क्या करती हूँ, बट अकेले मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले मैं गई थी तो 1-2 दिन के लिए, बट अभी इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए, और ख़ास तौर से कुकू के बिना ये फर्स्ट टाइम होगा इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए जो मैं यहाँ पे हूँ। वो इससे पहले एक बार छूटी थी कुकू, तो मैं 1 दिन के लिए शायद गई थी, 1 दिन के लिए गई थी, मतलब वही 1 रात के लिए। तो तब कुकू छोटी थी, और अभी ऑलमोस्ट 7-8 डेज़ हो जाएंगे, तो देखते हैं कैसे होता है। बट ये भी चीज़ें होती रहनी चाहिए जिससे कि बच्चे भी थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंट बने, और वैसे तो वो है ही इंडिपेंडेंट लेकिन हाँ एक आदत हो जाती है ना, तो वो मुझे ही अजीब सा लग रहा है, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन ठीक है, अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ उसमें खराब नहीं है। आदत कभी कभी होनी चाहिए, कभी उसे कहीं अभी बड़ी हो जाएगी, उसको कहीं जाना होगा, तो वो आदत हो जानी चाहिए, नो प्रॉब्लम। और ठीक है, अभी देखते हैं शाम को क्या करना है, जब डिनर विनर के लिए मैं जाऊंगी तब लेट्स सी
क्या खाते हैं। आज तो ऐसे ही रहा, थोड़ा सा वही जो फ़्लाइट पे मैंने लिया था, फिर उसके बाद यहाँ आ गई। यहाँ आने के तब तो लंच टाइम ख़त्म हो गया था, तो फिर जो भी अवेलेबल था वो ले लिया। मतलब प्रॉपर लंच आइटम्स जो होते हैं ना, तो वो एक्चुअली उस टाइम तक क्लोज़ हो गए थे, तो वो वाले जितने भी फूड कोर्ट्स थे, तो बाकी मैंने जो खाया वो आपको दिखा दिया। चलिए मिलती हूँ आपसे। तो मैं अब जा रही हूँ डिनर करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब जो मेरा वाला टाइम है जिस पे मैं डिनर करती हूँ 6:30 और 7 के अराउंड, तो वही टाइम हो रहा है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 6:44। तो अभी जाते जाते मुझे 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। और बस, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं एक चीज़ और। ये देखिए रात का व्यू है। थोड़ा सा ये ना इसका ग्लास का रिफ्लेक्शन भी है। ब्यूटीफुल। अब मॉर्निंग में मुझे लग रहा है कि और अच्छा होगा। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ मैं। अभी इधर आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी आपको। आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी आपको चिड़ियों की, भिन्न भिन्न भांति के पक्षियों की। कौओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। नॉर्मली सुना है कौवे भी कम होते जा रहे हैं, बट यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अभी अंधेरा तो है, बट ऐसा कुछ हाँ वो नहीं है। मुझे शायद मैं इधर चल रही हूँ, मुझे चलना चाहिए उधर। जो वो ये पाथ बना हुआ है ना, इधर चलना चाहिए, लेकिन मेरी आदत है ना, मैं कूद के ना बीच में ही चलती हूँ। तो अभी मैं आगे जाके लेफ़्ट में आ जाऊँगी। और देखते हैं, कल तो काफ़ी कुछ भीड़ भाड़ रहेगी यहाँ पे। आज तो बिकॉज़ ऑफ वीकेंड ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं हैं। तो मैंने सही रास्ता पकड़ लिया है। क्योंकि कभी कभी कार्ट्स वगैरह जो यहाँ से गल्फ़ कार्ट्स वगैरह जाती है ना, तो या फिर कोई वेंडर्स वगैरह आते हैं, तो उनके मिनी ट्रक्स हों या कुछ हो, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता ना, तो इसलिए हम लोग इधर ही चलते हैं। ये पूरा इधर जंगल है। यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर है। मैं अब अभी नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर मौका मिला और मुझे याद रहा तो कोशिश करूँगी। बट ये छोटा सा मंदिर है इधर। अरे ये मुंजिया वाले ट्रीज दिख जाते हैं ना, तो इनको देख के डर ही लगने लगता है। मुंजिया मूवी में था ना, वही। बट ऐसा नहीं है, दे ऑल आर फ्रेंड्स। हाँ, ट्रीज़ और प्लांट्स तो हमारे फ्रेंड्स हैं ही, हम ही उन्हें काट काट के ख़त्म करते जा रहे हैं। हाँ, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाए। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वो नहीं है, बट स्मॉल स्मॉल तो स्टेप्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना है कि आप खाओ और उसके बाद पचाओ। तो
हो गया मेरा डिनर और अब जा रही हूँ मैं अपने अपने रूम में। तो मैंने इसलिए ऑन कर लिया, अगर मुझे डर लगे तो आप लोग हैं ना मेरे साथ, इसलिए मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कभी कभी मुझे अगर डर लगता है तो मैंने सोचा क्यों ना आप ही लोगों को बताती भी चलूँ और मेरा टाइम भी पूरा पास हो जाएगा वहाँ तक जाने के लिए। मतलब आप टाइम पास नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत उसमें मत लीजिएगा। कहने का मतलब है रास्ता छोटा लगेगा और मुझे डर भी नहीं लगेगा। और वैसे क्या है कि यहाँ पे लोग बाग हैं, चहल पहल प्रॉपर है सबकी, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं ना, भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो वैसे भी जब मैं आ रही थी तो सुशील और कुक्कू ने बहुत मुझे डरा रखा था। जब हम कभी वेब सीरीज़ हॉरर मूवी या कुछ देखते हैं ना, तो मुझे पता है कि रियल कुछ भी नहीं है, बट उसके कुछ देर तक थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। तो उसकी एक दो चीज़ें ना उन लोगों ने मुझे बोल दी थी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो दिमाग में आ जाता है। बाकी कोई बात नहीं है, बाकी थोड़ी बहुत चहल पहल तो रहती है ना। तो बस यहाँ से वो मेरा गेस्ट हाउस दिख रहा है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ और अब फटाफट सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और आपको पता ही है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो भी मार्जिन लेके चलना है। तो इसी के साथ गुड नाइट, मिलती हूँ मैं आपसे फिर से। बाय बाय, सी यू।